भाभी। हाँ, वो इनको ना पनीर के पकौड़े खाने हैं, तो आप इनके लिए ना पनीर के पकौड़े बना दो फटाफट। इनको बहुत तेज भूख लगी हुई है। और हाँ, थोड़ा जल्दी बना देना। अभी तो मैंने सबके लिए खाना बनाया और अभी अभी मैं किचन साफ करके बस हटी हूँ। और अब इनको पनीर के पकौड़े खाने हैं। बहू, क्या कर रही है बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, वो नंदोई को ना पनीर के पकौड़े खा रहे हैं, बस वही बना रही हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है। क्या हुआ मम्मी जी, आप क्यों आए थे किचन में? कुछ नहीं बेटा, वो तो मैं बस चाय के लिए बोलने आई थी, पर तू काम ही इतना कर रही है। अब तेरे से चाय के लिए क्या बोलूँ, रहने दे, मुझे नहीं पीनी चाय, मैं बाद में पी लूँगी। नहीं मम्मी जी, मैं आपके लिए अभी चाय बना देती हूँ, बस फटाफट। आपको तो पता ही है, अब नंदोई जी बिना पनीर के पकौड़े चाय के बिना तो खाएंगे नहीं। उनके लिए भी बना देती हूँ और आपके लिए भी बना दूंगी। चल ठीक है बेटा। पूजा, आज तो तुम्हारी भाभी ने बिल्कुल भी अच्छे पकोड़े नहीं बनाए थे, बेमन से बनाए बिल्कुल। सही बोला जी, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आए। अब आपको तो पता ही है, अगर मैं कुछ बोल दूंगी तो फिर भाभी के मुंह बनने शुरू हो जाते हैं, इसलिए मैं उनसे कुछ बोलती नहीं हूँ। आज शाम को मैच है पूजा, और मैं मैच देखूंगा। कोई तेरे सीरियल पीरियल नहीं चलेंगे यहाँ पे, सब बात। और हाँ, अपनी भाभी से बोल देना शाम को मुझे मंचूरियन और चाउमीन खानी, मेरे लिए बना के रखेंगी। हाँ जी, मैं बोल दूंगी। आखिरकार आप इस घर के जवाई हो, तो आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी सबको। चल ठीक है, मैं बाहर होके आता हूँ। सुबह से लगे लगे अब मेरा काम खत्म हुआ है। अब किचन साफ करके अब अपने कमरे में बैठी हूँ बस 5 मिनट के लिए। आज सुबह से मैंने अपनी मम्मी से भी बात नहीं करी है। मम्मी से बात कर लेती हूँ, उनकी तबीयत पूछ लेती हूँ कैसी है। हेलो मम्मी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू कहाँ थी आज सुबह से? क्या बताऊँ मम्मी आपको, वो मेरी नंद और मेरे नंदोई आए हुए हैं ना, तो बस उनके चक्कर में लगी हुई हूँ। कभी बोलते ये बना दो, कभी बोलते वो बना दो, बस किचन में से निकलने का टाइम ही नहीं मिलता। इन्हें कुछ काम तो है नहीं, बस पूरे दिन फ़ोन पे बात करती रहती है अपनी मम्मी से। भाभी। मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ दीदी बोलो, क्या बात है? वो इन्हें ना शाम के खाने में ना मंचूरियन और चाउमीन खानी है, तो इनके लिए बना देना, ठीक है? पर दीदी इतना बाहर का खाना ना अच्छा नहीं रहता, इससे पेट वेट खराब हो जाते हैं। भाभी आप मुझे मत बताओ क्या होता है क्या नहीं होता, आपसे जितना बोला है ना बस उतना करो। ठीक है। अरे, दीदी की सास का फोन। हेलो, नमस्ते मौसी जी। मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता, तू कैसी है? हाँ मौसी जी, यहाँ पे भी सब ठीक है। दीदी भी ठीक है और नंदोई भी ठीक है और माँ जी भी सब ठीक है यहाँ पे। तो आप बताओ, आपने कैसे फ़ोन कराया आज? वो बेटा, मेरी बहुत तबीयत खराब है, तू मेरे बेटा और बहू को भेज दे बस। तुझे तो पता ही है, बुढ़ापे का शरीर है, कहाँ इतना काम होता है मुझसे। बहू आ जाती तो थोड़ा काम वाम भी कर लेती। मेरी बहुत तबीयत खराब है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी बहू को भेज दो और मेरे बेटे को भेज दो, मेरे सच में बहुत तबीयत खराब है। नहीं मौसी जी, इसमें हाथ जोड़ने की क्या बात है? आपकी बहू है और आपका बेटा है, तो हम उनको भेज देंगे। मैं तो उनसे कहूँगी कुछ भी नहीं, क्योंकि दीदी को फिर मेरी बातों का बुरा लग जाता है। मम्मी से बोल के देखती हूँ, मम्मी बोलेगी दीदी से। ना, सही बोल रही है बहू तू। वो वैसे भी सुनती नहीं है, उससे कुछ बोल दे तो वो हमेशा उल्टी लेके जाती है उन बातों को, उनको कुछ समझ में तो आता नहीं है उसके। आप टेंशन मत लीजिए, मैं मम्मी जी से बात करके फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? ठीक है बेटा, पर जल्दी भेजती है बहू को। ठीक है मौसी जी। बहू, किसका फोन है? वो मम्मी जी, दीदी की सास का फोन आया था। अच्छा, क्या बोल रही थी वो? मम्मी जी वो बोल रही हैं कि उनकी बहुत तबीयत खराब है और वो अपने बेटे और बहू को बुला रही हैं, ऐसे बोला उन्होंने। मैं तो दीदी से बोलूंगी नहीं, क्योंकि उनको मेरी बातों का बुरा लगेगा। वो बोलेंगी, वो सोचेंगे कि भाभी मुझे घर से निकालना चाहती है। तो मम्मी जी आप ही उनसे बात करो और आप ही बोलो उनसे कुछ। ना बहू, तू सही बोल रही है, मैं ही बात करके देखती हूँ उससे। उसका खुद का घर नहीं है क्या? उसमें वो इतनी अकल होनी चाहिए कि वो 1 महीने से यहाँ पे पड़े दामाद को लेके। उसका परिवार भी है, उसकी सास भी बीमार रहते हैं, उसको अपने घर परिवार के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ से थोड़ी उसका गुजारा चल जाएगा। रहना तो उसको वहीं है ना, अपने सास ससुर की करेगी जब भी तो सास ससुर इसकी करेंगे। मैं ही बात करती हूँ इससे, रुक तू।
अंजलि बेटा। हाँ जी मम्मी, आपने बुलाया? हाँ इधर आ, मेरे पास बैठ। बेटा तेरी सास का फोन आया था, उनकी बहुत तबीयत खराब है, अब तुझे अपने घर जाना चाहिए। मम्मी मेरे सास का फोन किसके पास आया था, जरा मुझे ये बताना। हाँ बेटा बहू के पास आया था, वो बोल रही थी कि मेरी बहुत तबीयत खराब है, मेरे बेटे और बहू को मेरे पास भेज दो। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ड्रामे करती रहती है खामा में बुलाने की, और कोई बात नहीं है। उनकी कोई तबीयत खराब नहीं रहती है बस। बेटा तू कितने दिन से यहाँ पे है, तुझे थोड़ा सोचना चाहिए कि तेरा भी परिवार है, तेरी भी सास ससुर है, तुझे भी उनकी करनी चाहिए। और ये सब सोच के तुझे वहाँ पे जाना चाहिए। मैं तो बस यही बोलूँगी तुझसे। अच्छा, इसका मतलब मम्मी तुम मुझे घर से बाहर निकाल रही हो? मतलब मेरा इस घर में कुछ भी नहीं है? देख बेटा, एक तो तू इतनी जल्दी हाइपर मत हुआ कर, समझ में आई? और किसी की बातों को समझने की कोशिश भी करा कर। सब तेरे भले के लिए बोल रहे हैं। और एक बात बता, तेरी भाभी मेरी ना करेगी हैं तो क्या मैं इस घर में रह लूँगी? नहीं ना। बुढ़ापे में कौन काम आएगा? तेरी भाभी तो काम आएगी, तू तो काम आएगी नहीं, है ना। अब तू अपनी सास ससुर की करेगी बुढ़ापे में, तो कौन करेगा ये बता। मम्मी आप सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते हो कि तू यहाँ से चली जा? मैं आज ही चली जाऊंगी यहाँ से, मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे घर में। मैं और मेरा आदमी इस घर में भारी है ना, तो हम आज ही निकल जाएंगे इस घर से, और कभी भी इस घर में नहीं आएंगे। जा रहे हैं हम अब। कैसे हो रहे हो माँ जी आप उदास उदास से? कुछ नहीं बेटा, वो बस अपनी बेटी के बारे में ही थोड़ी सोच के थोड़ी परेशान हो रही है, और कोई बात नहीं है। वो गुस्से में गई है ना इस बार घर से, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। माँ जी जो भी आपने दीदी से बोला उनकी भलाई के लिए बोला ना। अगर वो अपने घर नहीं जाएंगी और वो यहाँ पे रहेंगी तो उनके सास ससुर की कौन करेगा ये बताओ? उनका भी एक ही बेटा है और एक ही बहू है करने वाली, उनके अलावा उनकी कोई नहीं करेगा, तो बताओ कौन करेगा? हाँ बेटा तू सही कह रही है। वो आरती को ज़्यादा दिन यहाँ पे रह गई ना, तो उसकी थोड़ी आदत सी हो गई ना, पर अब मैं ठीक हूँ, तू टेंशन मत ले। माँ जी बताओ आपके लिए आज खाने में क्या बनाऊँ? आज मैं सब कुछ आपका अच्छा आपका फेवरेट बनाऊंगी। हाँ बेटा, जो तेरा मन करे वो बना ले तू। भगवान मेरे जैसी बहू सबको दे, जैसी मेरी बहू है ना ऐसी सबको दे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।